बल्कि अपने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के माध्यम से मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि तथागत भगवान बुद्ध का धम्म एक वैज्ञानिक धर्म है और विज्ञान जो है वो सत्य होता है, और बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक है, वो सत्य धर्म है, वो किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। कल्पना नहीं है इसमें, सत्यता है, विज्ञान पर आधारित है। और दूसरे जो है हमारे जो धर्म जिसमें हम बढ़े पले, हमारे बुजुर्ग रहे, वो धर्म कल्पना पर आधारित हैं सारे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ नागवंशी टीवी। हमने जैसे पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि CS भंडारी जी की तरफ से एक शिविर का कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे, जो 10 दिन का लगा था शिविर। उस कार्यक्रम का आज समापन था और उसी समापन के लिए आज हम CS भंडारी जी से बात करेंगे कि जो ये आयोजन किया गया है, इससे क्या लगता है कि भारत बुद्धमय बन पाएगा। तो बताइए जरा सर। सबसे पहले तो मैं सभी को जय भीम नवोदय करता हूँ। फिर आपके चैनल नागवंशी चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके समय समय पर सामाजिक और धार्मिक जो गतिविधियाँ हैं उनको समाज तक फैलाने में आपका बहुत विशेष योगदान रहता है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्या इन कार्यों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा या बौद्ध धर्म बनेगा भारत? देखिए, जो बौद्ध धर्म बढ़ता है, बौद्ध धर्म पनपता है, बौद्ध धर्म आगे बढ़ता है, तो उसके कई पहलू होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण पहलू है ये हमारा शिक्षण शिविर का, प्रशिक्षण शिविर का। इस प्रशिक्षण शिविर में 18-19 के करीब लोग बैठे, 16 ने चीवर लिया है, 16 4 और कुछ अनागारिक बने हैं। तो जिन्होंने चीवर लिया है वो कम से कम अपने परिवार को बौद्ध में बनाने का काम करेंगे, बौद्ध धर्म की विचारधारा को पहुंचाएंगे। एक परिवार में अगर मान लिया 10 लोग हैं तो 19 नहाए कितने, 190 आदमी कम से कम इससे लाभान्वित होंगे। तो इस महत्व चीवर का बहुत महत्व है और ये बुद्ध धर्म का एक अंश है इस धर्म को फैलाने के लिए। तो लेकिन बौद्ध धर्म कैसे लगता है आपको बन पाएगा, क्योंकि मोदी जी तो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी से कहने कुछ नहीं होता, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जब भारत का खासतौर से RSS का, बीजेपी का आदमी जब भी कोई विदेश में जाता है, यार को और दूसरी पार्टियों को लोग विदेश में जाता है, तो सबसे पहले वो ये नहीं कहता कि मैं राम की धरती से आया हूं या कृष्ण की धरती से आया हूं या किसी और धरती से आया हूं। वो सबसे पहले वो कहते हैं कि हम भगवान तथागत बुद्ध की धरती से आए हैं, पवित्र भूमि से आए हैं। तो इसका यही तात्पर्य लगाना चाहिए कि भले ही उनके मन में कुछ भी हो या दिखावे को ही हो, लेकिन फिर भी वो भगवान बुद्ध को, तथागत बुद्ध को मानते हैं। और सारे जितने भी संसार में 40-42 देश तो ऐसे हैं जो राजकीय बौद्ध धर्म है वहां पर, और कुछ देश ऐसे हैं जिनमें बौद्ध धर्म की संख्या बहुत ज्यादा है, और जिनमें बौद्ध धर्म की संख्या नहीं है, जैसे ब्रिटेन हुआ, कनाडा है, अमेरिका है, इन देशों में बौद्ध धर्म जो है तीव्र गति से फैलता आ रहा है। और एक समय वो आएगा, भारत में न सही लेकिन विदेशों में, पूरे संसार में सबसे बड़ा धर्म जो होगा वो बौद्ध धर्म ही होगा। आपको ये लग रहा है कि बौद्ध धर्म बन जाएगा धीरे धीरे? जो शिविर का कार्यक्रम में आपने जो आयोजन यहाँ पे किया था, शिविर में चीवर धारण भी किया था लोगों ने, तो उससे धीरे धीरे बौद्धमय की तरफ आपको लग रहा है कि भारत है, लेकिन वहीं पे खतरे में भी तो है भारत इस टाइम? नहीं, भारत खतरे में नहीं है, भारत खतरे में नहीं है, बौद्ध धर्म खतरे में नहीं है। देखिए, आप कह रहे बौद्ध धर्म खतरे में नहीं है, आपने ये भी देखा सिद्धार्थ बुद्ध विहार खतरे में पड़ा हुआ था, वो बौद्ध धर्म ही तो खतरे में है। नहीं, देखिए सिद्धार्थ बुद्ध विहार का कुछ और मतलब होता है, और मतलब है उसका डिटेल में आपको पता है और उसका डिटेल में मुझे भी पता है। सिद्धार्थ बुद्ध विहार गवर्नमेंट की जमीन पर नहीं है, वो वहाँ गवर्नमेंट अलाटेड है। सिद्धार्थ बुद्ध विहार की गवर्नमेंट अलाट है बुद्धिस्टों के लिए, उनको पैसा किस्तों पे देना था, वो पैसा नहीं दे पाए, तो वहां तो ताला लगाने वाली बात थी, केवल वहां को डिमोरलाइज करने की और कोई बात खतरे वाली बात नहीं है। पैसा उसने सारे जमा कर दिए हैं और धीरे धीरे वो उसका इंटरेस्ट भी दे देंगे, वहां कोई खतरा नहीं है इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार के लिए। तो अब जो आपने ये आयोजन किया था शिविर का, इससे आप अपने लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे अपने देश में?
देखिए, मैं अपने लोगों को नहीं, बल्कि अपने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के माध्यम से मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि तथागत भगवान बुद्ध का धम्म एक वैज्ञानिक धर्म है, और विज्ञान जो है वो सत्य होता है, और बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक है, वो सत्य धर्म है, वो किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। कल्पना नहीं है इसमें, सत्यता है, विज्ञान पर आधारित है। और दूसरे जो है हमारे जो धर्म जिसमें हम बढ़े पले, हमारे बुजुर्ग रहे, वो धर्म कल्पना पर आधारित हैं सारे, उसमें सत्यता बिल्कुल नहीं है, तर्कवाद नहीं है, और बुद्ध धर्म में तर्कवाद है। अगर आप कोई साइंस पर, जो साइंस का विद्यार्थी है वो पढ़ता है तो पानी का फॉर्मूला जानता होगा, H2 से पानी गैस में मिलाने से पानी बनता है, ये सत्य है, इसे झुटला नहीं जा सकता। अगर हम H2 की जगह कुछ दूसरा गैस लगा देंगे तो पानी नहीं बनेगा, विस्फोट हो जाएगा। इसी तरह से भगवान बुद्ध का धर्म है वो कल्पना पर आधारित नहीं है, विज्ञान पर आधारित है, सत्य है। अगर कोई इसको मानो ना मानो वो अलग बात है, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। उदाहरण आपने पिछले 5 अक्टूबर को देखा, 10,000 आदमियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और जो लोग 22 बाबा साहब द्वारा 22 प्रतिज्ञाओं को जानते भी नहीं थे, हमारे अपोजिशन ने, विपक्षी पार्टियों ने, हिंदूवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने एक हमारा बड़ा काम सरल कर दिया। और वो सरल क्या किया कि जन जन के मुख पर, जबान पर 22 प्रतिज्ञाएं आ गई। ये हमारा बहुत बड़ा काम हुआ है। इससे हमारा, भले ही लोग ईर्ष्या करते हो, लेकिन लोग समझ गए हैं कि बौद्ध धर्म वास्तव वैज्ञानिक धर्म है और हिंदू धर्म, ब्राह्मणी धर्म जो है वो काल्पनिक धर्म है। एक सवाल और है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर, वो कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उस संविधान को हटाकर मनुस्मृति लाने की बात चल रही है। देखिए, कुछ लोग, जो ब्राह्मणवाद है, उस समय भी जब संविधान बना तो उस समय भी लोगों ने संविधान को नहीं माना था। तब भी कुछ लोगों ने, जो ब्राह्मणवादी हैं, हिंदूवादी हैं, लेकिन संविधान में तो गलतियां बताई जा रही हैं। नहीं, संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया, उनके सहयोगियों ने मिलकर उनके हेल्प की, उस संविधान में एक भूमिका में, जो हम हजारों वर्ष से गुलाम थे, सामाजिक हमारा गठबंधन नहीं था या विघटन था, वो बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना में एक सेंटेंस वाक्य में समाप्त कर दिया, सामाजिक न्याय और सब नागरिक। तो ये जो है, जो हम वर्ण व्यवस्था में बंधे हुए थे, उन्होंने कह दिया कि सामाजिक न्याय और सब नागरिक समान है, भारत का जो नागरिक है वो सब समान है, उसको समान अधिकार प्राप्त है। अब जब हम हिंदूवाद को पढ़ते हैं, मनुस्मृति को पढ़ते हैं, तो मनुस्मृति में मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण अपने कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और शूद्र हमारी सेवा करेगा। तो ये सदियों से चली आ रही व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की भूमिका में ही रख दिया। अब जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो क्यों चाहेंगे, वो नहीं चाहते कि भाई भारत में समानता पैदा हो। जो शूद्र है वो ब्राह्मणों के बराबर है, बनियों के बराबर है, फौजियों के बराबर, उसके क्षत्रियों के बराबर है, वो कोई नहीं चाहता। वो तो चाहते हैं कि सब में ब्राह्मण ही बड़ा है, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। 3.5% ब्राह्मण सारे देश पर राज कर रहे हैं, सारे देश पर राज कर रहे हैं, लेकिन 85% जो शूद्र हैं वो अभी अधिकतर लोग मानसिक गुलाम हैं। जो व्यक्ति मानसिक गुलाम है, मानसिक गुलामी से काम करता है, वो अपने धर्म को, पुराने धर्म को छोड़ नहीं रहा है, वो ब्राह्मणवाद को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जिसने अपना जो माइंड है वो वाश कर लिया है, जो अपनी मानसिकता उसने ठीक कर ली है, गुलामी समाप्त कर ली है, वो धीरे धीरे बुद्धिस्ट बनता जा रहा है। और वो समय दूर नहीं, आज क्रांतिकारी युग है, और क्रांतिकारी युग हम कहें तो भारत में ये बौद्धिक युग है, और बौद्ध युग होने के कारण ये बहुत बढ़ेगा और आगे धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।